हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है। एनीवेज दोस्तों, कल जिस तरीके से हम लोग बुलिश होकर के गए थे मार्केट के अंदर, ठीक है, बेनिफिट सभी ने लिया होगा दोस्तों, अगर लेवल्स के ऊपर काम किया होगा। ठीक है, तो खुलते ही हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। और इसी जगह यहाँ से पहले ही, मतलब जैसे ओपनिंग हुआ ना, ये डोजी के अंदर ही हम लोग निकल गए थे, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी ने सेल किया होगा तो बात अलग है, पर दोस्तों मार्केट के अंदर इस जगह पर हमने कोई सेल की पोजीशन अपनी ली ही नहीं है आज, क्योंकि नीचे का लेवल है, नीचे 800 के आसपास तक का आप लोग, जो मैं सपोर्ट लेवल कल आप लोगों को दिए थे, उसमें आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने पोस्ट किया था लेट नाइट के वीकली सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। तो उसको देखते हुए यहां पर हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो 865 के बाद, ठीक है, एक ये मूव तो था, उसके बाद मार्केट ये एक्सपेक्टेड था इतना, पर हमने इसको इग्नोर किया आज बहुत पेशेंस के साथ में, क्योंकि कल आज फर्स्ट टाइम दोस्तों 3-4 महीने के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, और मैं तो आप लोगों को बताता हूं जो कुछ रियल है, ठीक है, कि हमारी पोजीशंस किस तरीके से होती हैं। और इस चीज को देखते हुए 800 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, और इस चीज को देखते हुए हमने अपनी कोई पोजीशन यहां पर नहीं ली है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों कि मार्केट के अंदर कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है 21,863। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ठीक है, 21,800, ये पॉइंट, अरे यार कहां लग गया, ठीक है, दिस वन 864, ये पॉइंट जो है 865, यहां पर इस कैंडल के अंदर अगर देखेंगे जो मैंने लगा के रखा हुआ है, तो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक सेकंड, ये थोड़ा सा इसको गलत ले लिया मैंने, ये 850 लेकर के चलिए। इस कैंडल के अंदर बिग प्लेयर्स ने सेल किया था, ठीक है, बिग प्लेयर्स ने यहां पर सेल किया था, और उन्होंने सबको यहां पर जो बायर्स हैं उनको फंसा करके रखा, आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो लेवल है इसके ऊपर पहला, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं पावर पॉइंट नहीं है, पर इन नंबर्स की वैल्यू होती है, आप लोगों को मालूम है बड़े प्लेयर्स कहां पे क्या पोजीशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसके बाद है 900 का नंबर, ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद हो गया 900 का रेजिस्टेंस। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर अप मूव आना होगा, ठीक है, तो ये जो लेवल है, लाइन जो मैंने कल खींच के भेजी थी, आप दी थी आप लोगों को 934, और इस एरिया के अंदर मार्केट को घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, बहुत इजी। देखो डो जोन्स तो आज थोड़ा सा पंप में है, और लोअर लेवल वीकली लेवल्स के जो लोअर लेवल के ऊपर आसपास हम हैं, तो यहाँ पे सेल तो बनता ही था। ये तो समझ में शाम को आ चुका था क्लियर कि मार्केट जो है ना यहाँ पर नीचे की तरफ ज्यादा नहीं है, ये दिखा जरूर रही है सबको, सेलर बना रही है, किस तरीके से क्या कर रही है, पर ये क्लियर है कि मार्केट यहां से मतलब एकदम से सेल नहीं है। अब एक लेवल और मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मेजर जो नंबर हो गए, ये दो नंबर जो है ना मेजर, यहाँ पे बड़ी पोजीशंस हैं, ठीक है, एक 903 का, ये दो लेवल्स तो मेन है, मतलब इनसे पहले तो भाई बाय के बारे में सोचना ही नहीं है, क्लियर। ये रेजिस्टेंस ले सकते हैं सुबह मार्केट के अंदर। अब ध्यान से समझना दोस्तों कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। वो जो क्लोजिंग बेसिस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ बंद हुआ है थोड़ा सा, पर इतने नेगेटिव भी नहीं है अभी कि ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहां पर इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है दोस्तों,
ये लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। 22,050 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशल रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही, यानी कि मार्केट, ध्यान से समझो, देखो दोस्तों, अगर 21,903 के ऊपर मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन कर देता है, ठीक है, जो मैंने लेवल्स अभी आप लोगों को दिए हैं छोटे टीएफ के ऊपर, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने लेवल्स अभी आप लोगों के सामने दिए हैं, उनको देखते हुए अब क्या चीज निकल करके आती है दोस्तों इसमें, कि हमें किस तरीके से यहां पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहां पर जब तक ये 903 के ऊपर मार्केट नहीं आएगा, तब तक तो आपको बाय साइड के बारे में सोचना ही नहीं है भाई, इसके ऊपर होल्ड होना चाहिए। अगर ये 903 के ऊपर कम से कम आधे पौने घंटा होल्ड हो गया, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आधा पौना घंटा होल्ड हो गया 903 के ऊपर, तो उस कंडीशन में एक बाय लिया जा सकता है दोस्तों। उसका टारगेट आपका ज्यादा नहीं, सिर्फ 22,050 तक का रहना है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया है नंबर। ठीक है, 22,050 का ये कैसे निकाला है अभी आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहां पे हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, अगर 903 के ऊपर मार्केट होल्ड करेगा तो इस एरिया के अंदर यहां पर जाकर के मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मतलब ये आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, 903 के ऊपर होल्ड करेगा तो 22,050 तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स अगर सॉलिड होगा तो दोबारा से मार्केट टेरिटरी के अंदर आकर के ऊपर की तरफ फाड़ देगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। लेवल तो पेंडिंग है ऊपर, ठीक है, पर कल का दिन हमारे पास लास्ट ही होगा जो इस चीज को बता पाएगा कि मार्केट कल ये दोबारा से री एंटर करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि मैं आज भी, कल भी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई लेवल जो है 860 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर नीचे क्लोज तो दे दिया है उसने एक। ठीक है, पर फिर भी एक चांस, हम ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से एग्रेसिव होकर के हम बाय कर लें इसमें। ठीक है, तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कल के लिए। तो सिंपल सा एक ही काम है दोस्तों, 906 903 के पास में अगर मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर होल्ड करता है तो हमें बाय करना है। ठीक है, सेल के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं भाई। ठीक है, सेल करना हो ना अगर चांस मिलेगा तो फोर्स की वाइज 22,054 के आसपास ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी है, मार्केट यहां तक दे सकता है और यहां से मार्केट पे डाउन साइड में देगा, स्पीड से भी दे सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। 22,000 बहुत सॉलिड, 22,000 के पास बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 903 भी जो है ना, इसको क्रॉस करना है, 903 के आसपास जाकर के भी मार्केट के अंदर डाउन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर ही होल्ड हो, तभी तो मैंने वर्ड यूज किया है कि 21,903 के ऊपर होल्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर सब लोग अपने तरीके से बोल रहे हैं, पर मेरे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसको देखते हुए मैं एक मिनट आप लोगों को बताता हूं भाई। बैंक निफ्टी एकदम से ड्रॉप नहीं कर रही है। पहला सपोर्ट लेवल जो इसका बना हुआ है वो यही दोस्तों, जहां पर मार्केट का आज का लो लगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, ये लेवल यहां पर बैंक निफ्टी के लिए आज का जो लो लगा है 46,260 के अराउंड का लो लगा है, ये इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर गया ना 1.5 घंटा, फिर मार्केट नीचे की तरफ, और फिर बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में आगे होना क्या है। फिर ये कहां तक जा सकता है, फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है 45,850 के आसपास है और कच्चा सपोर्ट है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर तगड़ी डाउन साइड देखने को मिलेगी, पर ये नहीं ब्रेक हुआ तो मार्केट आपको दोबारा से 46,500 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है। और जैसा कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट के अंदर एक मतलब क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ से झुकाव तो रहेगा, पर लेवल है तो यहां से
सेल करने के लिए आपको इसके नीचे ही सोचना चाहिए, 262 के नीचे, ठीक है। कम से कम 1-1.5 घंटा अगर होल्ड कर जाए तो आप सेल के बारे में सोच सकते हैं, या फिर 500 के आसपास आप सेल के बारे में सोच सकते हैं एक बार। फिर टारगेट आपको यही लेना पड़ेगा। मार्केट साइडवेज कर सकते हैं 500 और 300 के बीच में। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है कि एक्सपायरी वाले दिन किया क्या जाता है, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद है दोस्तों सारे के सारे लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी आज बिल्कुल साइडवेज ही रही। जो मैंने कल लेवल दिए थे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कीजिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मार्केट ने उन्हीं लेवल्स के बीच में ही मार्केट ट्रेड करती रही। आज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उन लेवल्स के बाहर होता है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा। मार्केट जिस तरीके का चल रहा है उसी तरीके से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, ये चीज सच्चाई है। पर कल थोड़ा सा कंट्रोल हमने छोड़ा कि मार्केट को एसटीबीटी बीटीएसटी के ऊपर छोड़ दिया और हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। वरना हमारे एनालिसिस में कोई कमी नहीं है। तो मेरी जब तक ये रगड़ा खत्म नहीं हो जाता है ना, फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, मैं एसटीबीटी बीटीएसटी के ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।